अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं लाइफ साइको को। स्टोरी से स्टार्ट करने से पहले आई नो आप लोगों को स्टोरी की इंतज़ार रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज मौका मिला है 3 स्टोरी अपलोड करने का। कोशिश करो तीनों आप लोगों को मिल ही जाए टाइम पर। अगर ना मिले तो आई एम सॉरी। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। आज की स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट होंगी, लेकिन चलिए काम चला लीजिएगा, क्योंकि अगर लंबी स्टोरी रिकॉर्ड करेंगे तो ये लोग स्टोरी कम हो जाएगी। आप लोग बताइएगा, आप लॉन्ग स्टोरी सुनना पसंद करेंगे एक, या आप लोग थोड़ी तीनों सुनना चाहेंगे। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे डॉक्टर सितारा डॉक्टर रियान और उनकी वाइफ के सामने बात कर रही थी, उनको बता रही थी कि किस तरह से तकलीफ दर्द उस औरत की उसकी मुस्कान की माँ ने उसे दिया। वो दर्द तकलीफ उसकी माँ बेटी को देना चाहती है, बिना सवाल बिना जवाब के। जिस तरह उसे मारा है, जिस तरह से उसे टॉर्चर किया, वो हर तकलीफ का बदला उनकी बेटी से लेना चाहती है। अगर मेरे शिकार को मेरे हाथों से कोई छीन के लेके जाएगा ना, तो मैं उसे भी मौत के घाट उतार दूंगी। उस इंसान ने गलती की, उसके गले को पकड़कर। ये गला पकड़ने का हक सिर्फ मेरा है, और मैं गला पकड़ सकती हूँ और गले को जिस्म से अलग भी कर सकती हूँ। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये कहकर वो उस रूम से बाहर निकल जाती। वही दूसरी तरफ डॉक्टर रियान की डेड मिस्टर एमडी साहब आके कहते उसे समझाओ, हमेशा कोई काम नहीं करेंगे, अब तो आपको करना पड़ेगा। वो पागल है तो उसे पागल साबित करना पड़ेगा। वो डॉक्टर सितारा सीधा उस रूम में जाती जहाँ पर वो इंसान जिसे पागल कहकर उस रूम में रखा गया था, बांध के रखा गया था। उस रूम में उसे रस्सी से बांधा गया था। तो वो आती है, सीधा उसके रस्सियाँ खोलती है, उसे वो पकड़ के कॉलर से उसे बिठाती है। कहती तू तू पागल है ना, चल आज तुझे पूरा पागल करके दिखाती हूँ। ये कहकर उसके कॉलर को पकड़ के वो दूसरी रूम की तरफ जाती है, जहाँ पर वहाँ पर साइको पागलों के इलाज के लिए चीज़ें रखी गई थी। वो सारी चीज़ें देखकर वो इंसान डर जाता है। उसके मुंह से कुछ निकलने वाला था, तो उसके मुंह पर एक कपड़ा डाल देती है और उसे उसी चेयर से बांध के उसके हाथों को लॉक करती, उसके पैरों को लॉक करती, उसके सर को सीट से बांध के कहती तुम्हें पता है पागलों के साथ हम क्या करते हैं उन्हें ठीक करने के लिए। लेकिन मैं पहली इंसान हूँ जो पागल को पागल नहीं, ठीक इंसान को पागल करने के दर पर हूँ, और मैं करके दिखाऊंगी। तुम्हें लोगों को पागल बनने से देखे, तुमने को पता है कि वो लोग किस तरह पागल बनते, किस वजह से बनते हैं। कुछ लोग सदमे से बनते हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे उन्हें पागल बना दिया जाता है, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती पागल बना दिया जाता है। लेकिन तुम पहले इंसान हो जो अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर पागल बनने की ख्वाहिश रख रहे हो। तो मैं इस बात को सच करके दिखाती। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत मोहब्बत थी यार, बहुत ज़्यादा। इतनी मोहब्बत थी, तुमने उसे मारने के बाद तुम खुद पागल बन गए। इतनी मोहब्बत थी कि तुम उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुमने उसे मारा और तुम खुद पागल बन गए। अब तुम सच में पागल। वो अपने मुंह से वो अपने सर को हिलाने की कोशिश करता है, वो अपने सर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज़ को भी पकड़ के उसके सर में एक कहते हैं ना ताज जैसे, लेकिन वो मेडिकल शॉक की मशीन होती है, उसे लगाती। कहती तुम्हें पता है तुमने मेरे शिकार पर हाथ नहीं डालना चाहिए था, लेकिन तुमने डाला है। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर नहीं हो पागल मत बनो, लेकिन अगर तुमने पागलपंती की तो मैं तुमसे बड़ी पागल हूँ। आज तो तुम्हारी पागलपंती की शुरुआत कर रही हूँ मैं। इंतज़ार करना इस बात का कि तुम सेहरा सेहरा तो ना भटको, हॉस्पिटल में लेकर एक कमरे में पागलों की तरह ज़िंदगी गुजार सको। इंतज़ार करना इस बात का। ये कहकर वो बटन दबाने वाली थी। वहाँ पर जो डॉक्टर रियान डॉक्टर एमडी के साथ बहस कर रहे थे, वहाँ पर एक नर्स वार्ड बॉय भाग के आता, कहते हैं सर डॉक्टर सितारा। जैसे ही रेहान सुनता है डॉक्टर सितारा, वो डर जाता है, वो भागने लगता है। उसे पता था ये डॉक्टर सितारा का मतलब डॉक्टर सितारा कोई बड़े काम करने वाली है, और कोई भी इसके काम को इस तरह से भाग के बताने आए तो वो तो जबरदस्ती, तो सबके सब उसी तरफ भागते, स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर से लेकर वहाँ के जो स्टूडेंट जो वहाँ पर नाइट ड्यूटी करने के लिए ठहरे थे, वो लोग भी पीछे पीछे भागने लगते। क्योंकि डॉक्टर रेहान जिस तरह से भाग रहे थे उससे तो उन्हें ये लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, तो सब लोग वो भी भागते। तकरीबन 5 लोग, डॉक्टर रेहान, मुस्कान, डॉक्टर केमडी और कुछ डॉक्टर्स जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स थे, तो वो भी भागते वहाँ पहुँच जाते। जैसे ही वहाँ पहुँचते, वहाँ का नज़ारा देखकर शौक और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है डॉक्टर रेहान, लेकिन शीशे की तरफ से सब दिखता है अंदर का नज़ारा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। तो कहते लेट्स डू इट, और एक बटन दबाती है। वो कहती 1 मिनट, दबाने से पहले तुम्हें दिखाना चाहती हूँ किससे क्या हो सकता है तुम्हारी कंडीशन। ये 1 2 3 4, और ये जो 10 है ना, उसके ऊपर देखो क्या लिखा है 100।
और 1 के ऊपर 10 लिखा है। इस तरह से अगर एक एक बटन दबा दिया जाए, उसी मुताबिक तुम्हारे दिमाग को शॉक मिलेगा, करंट, जिससे तुम्हारे नर्स जो खुले हैं वो खुलेंगे, जो बंद है वो बंद होंगे। लेकिन तुम्हारे पागलपंती के दौरे नहीं, लेकिन तुम्हारे पागलपंती के दौरे आएंगे। और ये इंजेक्शन जो मेरे हाथ में है, इसको अगर जब तुम्हारे जिस्म के अंदर डाल दूंगी ना, तुम्हारे जिस्म की बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, उससे तुम्हारी बॉडी को पागलपंती की हरकतें करने को सूझेगी। अपने कपड़े फाड़ोगे, दूसरों के कपड़े फाड़ने की कोशिश करोगे और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। ये दवाई जो हम नॉर्मल लोगों को किसी को नहीं देते, एक अब नॉर्मल लोगों को भी नहीं देते। इससे क्या होता है, इस दवाई से आपको पागलपंती के इतने शदीद दौरे पड़ेंगे ना कि एक पल के लिए भी तुम सुकून से नहीं बैठोगे। उसकी आंखें पट्टी की पट्टी हो जाती है। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वो सिर्फ देख रहा था, उसे बहुत डरने से बहुत घबरा रहा था। उसकी कंडीशन ऐसी थी, अगर उसने ज़्यादा कुछ और बोला ना तो अपने ट्राउज़र के अंदर ही सुसु कर देगा। इस तरह की उसकी कंडीशन थी। वो कुछ कहना चाहता था तो वो क्या करती है, चलो तुम्हारी भी आखिरी ख्वाहिश कर सुन लेते हैं, ये कहकर उसके मुंह से कपड़ा निकालती थी। वो कहती बोलो मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अरे हर पागल इंसान ऐसे ही कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारे रिकॉर्ड के मुताबिक तुम पागल हो, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को पागलपंती में मारा है, तो उसके बदले में तुम्हें थोड़ी सी सज़ा मिलनी चाहिए। कि करो, उसे एक बटन दबाती है, 1 वाला बटन दबाती है, जिससे उसकी चीख, इतनी ज़ोर से चीख निकलती है, उस चीख को रूम के बाहर निकल जाती है। उसकी चीख को सुनकर डॉक्टर सारे जो जूनियर डॉक्टर थे जो सीख रहे थे वो डर जाते, 2 कदम पीछे हट जाते हैं। वो डर के मारे डॉक्टर सितारा के चेहरे को देख रहे थे, जैसे कि उन्हें लग रहा था वो कोई डॉक्टर नहीं, एक पागल इंसान खड़ी है जो एक पागल हरकतें कर रही है। तब वो कहती, फिर से उस बटन को रोक के कहती, मज़ा आया? मैंने कहा ना मैं पागल नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ, मैं अदालत जाके मानने के लिए तैयार हूँ, मैं जो सज़ा देगी अदालत मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पर मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं। लेकिन मुझे तो तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी ना। मेरे शिकार को निकालने के बाद वो दूसरा नंबर दबाती है और उससे और ज़्यादा वो चीखती है, और तीसरा। इस तरह करते करते तकरीबन वो 10 तक, इनके 50 तक वो बटन दबा देती। और उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वाकई वो ट्राउज़र जो उसने पहना था, हॉस्पिटल ड्रेस पहना था, उसके अंदर उसकी पेशाब तक निकल जाती है। वो इस तरह से उसकी कंडीशन कर देती है। डॉक्टर रेयान के पास वो की मंगवाती है, जल्दी कॉल के अंदर जाती है, कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हटो यहाँ से। मैं पागल नहीं हूँ, मैंने अपने गर्लफ्रेंड को होशो आवाज़ में मारा है, मैं पागल नहीं हूँ। और बस इसी तरह बेहोश होते होते यही कह रहा था। वो डॉक्टर रेयान उसे घूर के देखते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते, उसे कहते इसे रूम में लेके जाओ और तुम यहाँ से चलो, और तुम सब के सब अपने काम से काम रखो। अगर दोबारा किसी ने इस चीज़ के बारे में, यहाँ से किसी ने भी बाहर कुछ भी कहा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी हो सकती है, याद रखना इस बात को। ये कहकर डॉक्टर सितारा अपने रूम की तरफ वहाँ से निकलकर अपने वही जगह, उसी जगह जाकर बैठ जाती है और स्मोकिंग करने लगती है। उसने अपनी आधी बर्दाश्त निकाल दी थी, लेकिन आधी निकालना चाहती थी अगर डॉक्टर रेयान वहाँ ना आते। और डॉक्टर रेयान आके जिस तरह से कर चुके थे, वो अब दोबारा उस काम को टच नहीं करती, क्योंकि डॉक्टर रेयान जब उस काम के अंदर आके उसका हाथ पकड़ते, कोई भी चीज़ हो, तो वो काम को रोक देती है, कुछ भी बिना कहे। वो मुर्दे खाने में आ जाकर वहाँ देखते, वहाँ पर 3-4 लाश, तकरीबन 5 कह सकते मुर्दे पड़े होते। तब वो वार्ड बॉय की आवाज़ देती, कहती ये लोग कौन है? वो मैम, उसकी भी तो हालत ख़राब थी, उसने भी तो ये नज़ारा देखा था। वो कहती क्या वो मैम कह रहे हो? मैंने कहा ये बॉडी किसकी है? वो मैम ये एक्सीडेंट केस है। और उस बॉडी के ऊपर से चादर हटाती, उन्हें देखती है गौर से। एक्सीडेंट केस है, शराब पी के गाड़ी चलाया इसने। उस 5 बॉडियों को देख कर कहती है किसी ने शराब पीकर और उसने सुसाइड किया है। हाँ जी मैडम, ठीक है। तो इनकी फैमिली मेम्बर नहीं आई? हो मैम, पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक। ओके ठीक है। ये कहकर वो कोने में बैठ के अपने स्मोकिंग करना स्टार्ट करती थी। डॉक्टर रेयान वहाँ आके उसको खड़ा करके खींच के उसके गाल पे थप्पड़ मारते, तो सिर्फ उन्हें देखती है और अपना स्मोकिंग फिर से स्टार्ट करके फिर से उस चेयर पर बैठ जाती। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो खुद को? खुद कैसी हरकतें क्यों कर रही हो कि लोग तुम्हें पागल कहें? ऐसे छोड़, तुम उसे दे रही तो वो लोग सोच रहे हो कि तुम्हें ये शौक देना चाहिए ठीक करने के लिए, लेकिन तुम उसे पागल करने के लिए शौक दे रही थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मेरे शिकार को, वो लड़की है तुम्हारी शिकार नहीं। 10 दफ़ा कहा है डॉक्टर सितारा। एवं एक मुस्कान जीती जाती सांस लेते हुए दिल
उसके सीने में दिल धड़कता है, जो उसे ये महसूस कराता है वो जीती जागती लड़की है। कोई बकरी, कोई मुर्गी, कोई जानवर नहीं जिसका शिकार करने तुम जंगल में निकले हो। और ये जंगल तंत्र नहीं, ये शहर है। यहाँ पर वो डॉक्टर बनने आई है। उसके मासूमियत को ख़त्म करने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सुना तुमने? अगर आज के बाद तुमने डॉक्टर मुस्कान के साथ कुछ भी गलत किया, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, किसी चीज़ के लिए भी माफ़ नहीं करूँगी। और जो उसकी माँ ने मेरे साथ किया, तो जाओ उसकी माँ से बदला लो ना। उस लड़की ने किया, तुम्हें किस किया रिटर्न, तुम उसे किस किया? ख़त्म करो इस बात को। अगर उसे टॉर्चर करना है उसकी माँ को करो। उसकी माँ ने तुम्हें मारा तो जाओ उसकी माँ को मारो। ये लो, वो इसे गन देती है। इसमें 6 गोलियां हैं, जाके उसकी माँ के 6 गोलियां उसकी माँ को, 3 गोलियां अपनी माँ को डालो, 3 गोलियां उसकी माँ के सीने में डालो। ख़त्म करो इस नफ़रत को। और एक और गन देती हूँ तुम्हारे बाप को मारने के लिए। उसे भी जाके मारो, जो इस वक्त ऐश कर रहा है उस जगह जहाँ उसे होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए। और तुम्हें यहाँ बेचकर खुद कमा रहा है तुम्हारे ज़रिए मेरे डेट के साथ मिलकर। मर जाता तो अच्छा होता, मरते मरते बचा है वो इंसान। तो सिर्फ उसे देखती है। हाँ देखो, घूर से देखो। तुम्हारे ना तुम्हारे डैड पसंद है ना तुम्हारी माँ तुम्हें पसंद है, तो मेरी बातें तुम्हें बुरी क्यों लग रही है? तुम्हारा बाप जो मरने वाला था वो रोज़ तुम्हें कॉल करके ये बताता है कि तुम्हारी माँ ने उसे धोखा दिया है, तुम्हारी माँ ने उसे छोड़ के चला गया अपनी बॉयफ्रेंड के साथ। इस टॉर्चर को ख़त्म नहीं कर सकता वो इंसान, जानबूझ के ये करता था। जाके तुम अपने आप को, क्या कहूँ तुम्हें, पागलों की दर पर कड़ी करके हुए तुम खुद पर। और इंसान वहाँ से ओ जैसी बात कर रहा था उसका फ़ोन बजता है। जैसे फ़ोन नंबर देखती हूँ वहाँ पर लिखा था मिस्टर डॉक्टर सितारा के बाप का नाम लिखा था। वो फ़ोन उठा के देखती है। वो जैसे फ़ोन उठाती हुई थी, बेटा तुम ठीक हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल रात से तब बुखार था। अच्छा, इतना इंक्वायर करने के बाद भी आपको बुखार नहीं होना चाहिए था सर? तो जैसे ही डॉक्टर रियान की आवाज़ सुनते हो वो ठीक होकर बैठ के बात करने लगते। डॉक्टर रियान, तुमने मेरी बेटी का कॉल क्यों उठाया? आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती सर? आप वहाँ बैठ के अय्याशी कर रहे हो, वहाँ बैठ के अपनी हरकत पे हरकत कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बदल रहे। बीवी के बीवी 10 शादी तो कर चुके हैं आप। 10 शादियों से आपके 10 बच्चे तो हो चुके होंगे जिन्हें तो आपने गिरा दिया है। सिवाय डॉक्टर सितारा पता नहीं किस तरह से आपने इसे छोड़ दिया था। लेकिन अपने अंदर की जहर को अपनी बेटी के अंदर डालना बंद करो मिस्टर, बंद कीजिए सर, बंद कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए एक बेटी के सामने एक माँ की बारे में गलत कहने के लिए। आपने जो बातें फैलाई, जो चीज़ आप कर रहे हो उसका इल्ज़ाम आपने अपनी बीवी पर डाला है। आप पर ऊपर मैं कितना नालत दूँ वो कम है। डॉक्टर सितारा खड़ी हो जाती, सिर्फ सुन रही थी उनकी बातें। मैंने कुछ गलत नहीं किया अपनी बेटी के साथ। उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी बचपन में, पैदा करते हुए उसे छोड़ के चली गई थी। यहाँ तक कि उसे दूध तक नहीं पिलाया उसने। ऐसी माँ है वो। अच्छा, ऐसी माँ है तो आप कैसे बाप हो, ज़रा बताना पसंद करोगे? आपके बारे में मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया, किस तरह के बाप थे आप। हाँ, आपकी बेटी इस चीज़ को सुनना नहीं चाहती। उसकी नज़र में सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई। वो इस चीज़ को इग्नोर कर चुकी है कि उसका बाप उसकी बीवी को टॉर्चर करता था, उसकी बीवी को मारता था, उसकी माँ को मारता था, उसे टॉर्चर करता था। दुनिया की नज़र में एक अच्छा इंसान था, लेकिन कमरे के अंदर एक पागल इंसान था जो अपनी बीवी की खूबसूरती से जलता था, जो इस बात से डरता था कि इसकी बीवी से धोखा दे रही है। हर बार कोई किसी के साथ भी वो काम करती थी, किसी को भी सिखाती थी, किसी स्टूडेंट के साथ भी होती थी, तब भी उस इंसान के दिमाग में ये कीड़ा होता था कि इसकी बीवी का इसके साथ अफेयर है। हर बार वो रात को इसी चीज़ से उसे टॉर्चर करता, उसे मारता और उसके ज़ख्म साफ करते थे मेरी माँ उनके ज़ख्म साफ करती थी सर। इसलिए मेरा मुँह मत खुलवाओ। आपकी बेटी सिर्फ एक तरफ का देखकर एक तरफ से फैसला कर चुकी है। आपके बारे में उसे पता है, लेकिन वो आपके बारे में कुछ करेगी नहीं, क्योंकि आपने उसे संभाला था, आपने उसे पैसे भेजे थे, आपकी पैसों की वजह से तो उसकी फैमिली ने उसे संभाला था। यानी कि आपकी फैमिली प्लस इसके मोम की फैमिली ने इसे संभाला था पैसों की वजह से। वरना अगर आप पैसे ना भेजते तो आपकी बेटी को भी आप घर पे नहीं रखते। ये सच एक्सेप्ट कर लीजिए और अपनी बेटी को भड़काना बंद कीजिएगा। हो सके तो इस तरह से गंदगी मत फैलाई कि आपको इस गंदगी को साफ करने के लिए अपनी जान देनी पड़े, तब भी वो गंदगी साफ ना हो। अपनी अय्याशियों में रहिए और मेरी बेटी को बार बार कॉल करके उसे ये मत बताइए कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया। आपने भी कम नहीं किया है, आप नज़र नहीं आ रहे उसे, लेकिन उसके सामने उसकी माँ का किरदार बहुत अच्छी तरह से साफ नज़र दिखाया गया था उसे। अगर आपकी तरफ से वो देखे, आपकी तरफ से सोचे ना,
तो वो तुम दोनों से नफरत करती है, लेकिन हाँ उसकी भड़ास उसकी माँ के सामने निकलती है। अगर आप यहाँ होते ना, 100% मैं लिख के तुम्हें देती हूँ, आपको देती, सॉरी आपको, हालांकि आप कहने के लायक तो खैर नहीं हो, लेकिन आपको कहते, अगर आप यहाँ होते 100% लिख के मैं आपको देती कि आपकी बेटी जिस तरह से नफरत अपनी माँ से करती ना, उससे कई दुगनी नफरत वो आपसे भी करती है। अगर आप उसके सामने होते, वो कॉल उठाती है, अपनी बातें बकवास सुनती है, फिर वो मन करके अपने आप को पूरी तरह से टॉर्चर करती है। वो कैसे बाप हैं आप, यहाँ पर रखना चाहते हो कि आपके ऑफिस को, हॉस्पिटल को संभाले, और घर में रहने नहीं देना चाहते ताकि अपनी माँ को टॉर्चर करे। ऐसी हरकतें करना बंद कर दीजिए। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती हो, कहती उसको घूर के देखती है, वो यहाँ वहाँ देखने लगती, स्मोकिंग कर रही थी, उसके सामने आकर उसके सिगरेट को निकाल के कहती, ये तुम्हें बर्बाद करके रख रहा है, ये आज फिर से शराब पीने का इरादा है ना, तो आज तुमने अगर शराब पिया ना तो मैं तुम्हारी शक्ल ज़िंदगी भर नहीं देखूंगा। ये कहकर उस सिगरेट को उसके चेस्ट पर फेंक के वहाँ से चला जाता है। उससे थोड़ा सा तकलीफ़ उसे होती है, क्योंकि उसकी सीधा वो चेस्ट के जो बटन खुला था उस पर वो सिगरेट लग के नीचे गिर जाता है। वो बस उस सिगरेट को देखने लगती है और उसे अपने पैर से मसल देती है और वहाँ पर फिर से बैठ जाती है और आंखें बंद कर लेती है। उसे वो बचपन की चीज़ें याद फिर से आने लग रही थी। जब भी उसके डैड का कॉल आता है तो वो अपने बचपन में चली जाती है, वो अपनी चीज़ें देखती है। हाँ उसका डैड जिंदा था, एक्सीडेंट तो हुआ था, वो एक्सीडेंट उसकी माँ के जाने से पहले, मतलब उसकी बीवी की बेवफाई की नहीं थी, वो उसकी खुद की गलती की थी। उसने उस रात शराब पी थी और अपने गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी के अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी अनबैलेंस होने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब अपनी बेटी को सुनाने लगा था कि तुम्हारी माँ की वजह से मेरी ये कंडीशन हुई, तुम्हारी माँ की वजह से मेरे साथ ये हुआ, तुम्हारी माँ के साथ, ये चीज़ें उसे टॉर्चर करने के लिए काफ़ी थी और अक्सर ये चीज़ें उसे टॉर्चर करती और रिटर्न में वो खुद से ज़्यादा अपनी माँ से नफरत करती है और नफरत अपने डैड से भी करती है। नफरत वो अपने डैड से भी बहुत करती है, लेकिन उसे बताना नहीं पड़ता था, जताना नहीं पड़ता।